लेकर भड़का सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार की बोलती बंद कर दी। प्रयागराज में घर गिराने का मामला। घर दोबारा बनाए और खर्च दे योगी सरकार। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बुलडोजर एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर हर कोई कांपने लगता है, और कांपने का कारण यह है कि बिना जांच, बिना किसी कोर्ट की मर्जी के राज्य सरकारें घर गिरा देती है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और इसको लेकर कोर्ट की कई गाइडलाइन आ भी चुकी है, लेकिन राज्य सरकारें ऐसी हो गई है कि कुछ सुनती ही नहीं है और जज बनकर फैसला सुना देती है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का एक मामला आया था सामने। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो गया है राज्य सरकारों का। मध्य प्रदेश में बदले की भावना से एक महिला ने पार्षद पर आरोप लगाया कि उसने उसका बलात्कार किया, लेकिन आनन फानन में मध्य प्रदेश सरकार ने उसका घर गिरा दिया। 4 साल बाद शफीक अंसारी कोर्ट से बेदाग साबित होकर रिहा हो गए, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है। इसी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी बीजेपी और बुलडोजर नीति की आलोचना करते हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं। अब इसी तरह का एक मामला प्रयागराज का भी सामने आया है, जहां पर योगी सरकार ने पीड़ित का घर गिरा दिया, जिसको लेकर पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को रुला दिया है और ऐसा निर्देश दिया कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और एक अन्य शख्स के घर गिराने को लेकर आग बबूला हो गया और सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन को दर्दनाक और गलत संदेश देने वाला बता दिया। घर गिराने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम राज्य सरकार को कहेंगे कि वो नया घर पीड़ित को बना कर दे, इसके साथ ही साथ सारा खर्च भी वहन करे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर हाल के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें डेमोलिशन से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट की गई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पीड़ित को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रहा और आदेश दिया कि घर बना कर दो। सुनवाई के दौरान मामला सुन रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा कि सरकार की ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी सरकार ने मनमानी की है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की लताड़ लगाई है, जिसके बाद हर तरफ किरकिरी होने लगी है। जानकारी आपको देते चले कि इसी केस की सुनवाई करते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन जब पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो मामला खुल गया और आज इस फैसले की चर्चा चारों तरफ हो रही है। हाई कोर्ट ने पीड़ित की याचिका खारिज करते समय कहा था कि विवादित जमीन एक नजूल प्लॉट है, जिसका पट्टा 1996 में खत्म हो गया था। फ्री होल्ड आवेदन 2015 और 2019 में अस्वीकार कर दिए गए थे। राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हित किया था। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि उनकी लेन देन को जिला कलेक्टर की मंजूरी नहीं मिली थी और इसी को आधार मानकर याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई और इस मामले को 21 मार्च 2025 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। प्रयागराज के पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सरकार ने रात को घर गिराने का नोटिस जारी किया और अगले दिन उनके घर गिरा दिए गए, जिससे उन्हें कानूनी चुनौती देने का कोई अवसर नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने गलत तरीके से उनकी संपत्ति को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से जोड़ दिया। आप जानते हैं कि अतीक अहमद की 2023 में हत्या कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वो कोई अतिक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि वैध पट्टेदार थे और उन्होंने अपनी पट्टे की जमीन को फ्री होल्ड में बदलने के लिए आवेदन दिए थे। इससे समझा जा सकता है कि कैसे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगा दी है और क्यों।
और इसी की चर्चा अब खूब हो रही है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर योगी सरकार और बुलडोजर नीति की सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगाई है। योगी सरकार के लिए केंद्र सरकार के वकील पेश हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को अनसुना कर दिया और एक शानदार फैसला दिया है। अब देखना अहम होगा कि सत्ता के मद में चूर सरकारें कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीख पाती है या उसी तरह की धरा में आगे बढ़ती है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।